मंदिर में, जहाँ माता रानी की कोहनी गिरी थी। और रात्रि का समय ये आप देख सकते हैं मेरे सामने दीपों की श्रृंखला, ये डेली का इसी तरीके से यहाँ पे इसको सुसज्जित किया जाता है और असंख्य दीप यहाँ पे जलाए जाते हैं। आपसे बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य लगता है। रात्रि में जब आप यहाँ दर्शन करने आएंगे, एक अनोखा मनमोहक दृश्य होता है। ये एक शक्तिपीठ है। जब यहाँ पर आप आए महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद विक्रम, ये शाम का दृश्य शिप्रा आरती का। डेली यहाँ पर शिप्रा आरती होती है क्योंकि उज्जैन नगरी, महाकाल नगरी शिप्रा नदी के तट पे बसी हुई है और शाम के समय यहाँ पे अति सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। जब आप महाकालेश्वर जी के दर्शन कर ले, हरसिद्धि माता मंदिर और श्री राम मंदिर के बगल में शिप्रा नदी तट है और यहाँ पर आके आप आरती का आनंद ले। जय हरसिद्धि माता। आज हम लोग बात कर रहे हैं उज्जैन नगरी, मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हरसिद्धि माता मंदिर की बात करेंगे, जो एक सिद्ध पीठ है। जब माता सती के अंक जहाँ जहाँ पर गिरे और वो सभी जगह जहाँ अंग गिरे वो सिद्ध पीठ बन गए। ऐसे एक सिद्ध पीठ की बात करेंगे, हरसिद्धि मंदिर की बात करेंगे। यह भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करते हैं आज यहाँ की, तो एयरपोर्ट यानी कि इंदौर में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से मात्र ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जब हम बात करते हैं यहाँ के राजा की, यहाँ 2 ही राजा माने जाते हैं। सर्वप्रथम महाकाल जो यहाँ के राजा है, ये एक ज्योतिर्लिंग भी है। और दूसरे यहाँ के राजा माने जाते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जी की ही कुल देवी हरसिद्धि माता है। विक्रमादित्य जी हरसिद्धि माता की पूजा किया करते थे और जब जब वो पूजा करते थे विक्रमादित्य जी, वो माता को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की भेंट देते थे। तो यहाँ पर आप जब मंदिर में यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको मुंड की माला दिखाई देगी। 11 मुंड होंगे कथाओं के अनुसार, ऐसा जो सुनने में आया, जो ठीक है कथाओं में लिखा हुआ है कि विक्रमादित्य जी हर बार अपना सिर काट के और माता रानी को भेंट देते थे और उनका सिर हर बार अपने आप वापस आ जाता था। यह उन्होंने लगभग 11 बार किया और 11 बार उनका सिर वापस आ गया। लेकिन जब 12वीं बार उन्होंने अपना सिर काटा तो वो वापस नहीं आया, या ये भी मान सकते हैं कि उनका समय पूरा हो गया था राज का, तो इसलिए वो सिर वापस नहीं आया। कथाओं में अगर हम लोग पुराणों की बात करें तो ऐसा भी सुनने में आता है कि जब यहाँ पर चंडमुंड नामक 2 राक्षसों ने बहुत उत्पात किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशान किया, तो माता रानी ने यहाँ पे उनका संहार किया था और उनको संहार करके मुक्ति दी थी चंडमुंड को। और तब से यहाँ पर जो माता रानी है, माता रानी को पूजा जाता है और माता रानी यहाँ युग युगांतर से हैं, ऐसा माना जाता है। और हरसिद्धि माता का जो मंदिर है, ये यहाँ पर आपकी माता रानी की कोहनी गिरी थी। कोहनी का जो स्वरूप है माता रानी का, यहाँ पे हरसिद्धि माता को पूजा जाता है। लेकिन विक्रमादित्य जी ने अपनी जो माता कुल देवी की पूजा की थी वो गुजरात में जूनागढ़ के पास हरसिद्धि माता मंदिर है, वहाँ पे पूजा की थी और उसी का प्रतिस्वरूप माता का यहाँ पर वो लेके आए थे। तो माता ने विक्रमादित्य जी से ये कहा कि हे भक्त, दिन में मैं यहाँ आपके उज्जैन नगरी में रहूंगी और रात को मेरा जो निवास स्थान होगा वो जूनागढ़ में ही होगा। जो मेन आपका जो मंदिर है वो उज्जैन नगरी में है, बाकी जूनागढ़ वाले मंदिर में भी आप विजिट कर सकते हैं, वो हरसिद्धि माता ही मंदिर है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और यहाँ पे आप जैसे दीपक देख रहे हैं, ये रोजाना जो दीपक जलाने की क्रिया नित्य दिन प्रतिदिन शाम के समय की जाती है और 1101 दीपक एक स्तंभ में करीब जलाए जाते हैं। ये जो दीपक आप देख रहे हैं, हरसिद्धि माता के अलावा यहाँ पर आपको जो अंदर भवन है, भवन बना हुआ है, उसमें सभी 9 देवियों के रूप मिलेंगे। 9 देवियों के रूप के साथ साथ जो मुंडमाला है विक्रमादित्य जी की, वो भी ठीक है देखने को मिलेगी यहाँ पर। और
अगर हम लोग बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, ये जो मंदिर है आपका सिप्रा नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, हरसिद्धि माता मंदिर। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग ठीक है आपका ये 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिएगा, फिर हरसिद्धि माता के। इसी के बराबर में आपको विक्रमादित्य का टीला भी मिलेगा, जहां विक्रमादित्य अपनी राज्यसभा लेते थे और वहां पे निर्णय किया करते थे। विक्रमादित्य जी के बारे में हर कोई जानता है। ये माता जी के मंदिर के दर्शन आप भी कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये बाहर से अति सुंदर ये सजाया हुआ है मंदिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो विक्रमादित्य जी एक न्यायप्रिय राजा थे और जो रतन है देन उन्हीं की देन है, रतन की जितने भी रतन दिए हैं, और वो 64 योगिनी में से 32 योगिनी उनके पास थी। तो ऐसा कहावत मानी जाती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। राजा भोज एक बहुत बड़े राजा हुए, लेकिन अगर हम लोग अस्तित्व की बात करते हैं, विक्रमादित्य जी के सामने उनका भी कोई अस्तित्व नहीं था। न्यायप्रिय भी थे वो और सहायक भी थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और एक बड़े भक्त भी माने जाते थे। महाकाल नगरी में सिर्फ 2 ही राजा हुए हैं जिनको आशीर्वाद है। पहले प्रथम हमारे महाकाल जी और दूसरे विक्रमादित्य जी, जिन्होंने राज किया। आज के समय कोई भी अधिकारी यदि यहाँ पर आता है और अपना यहाँ पर रात को रुकता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनुचित घटना हो जाती है, जिसे यहाँ पे कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता आके यहाँ नहीं रुकता है और वो दिन में दर्शन करने जरूर आते हैं यहाँ पर और रात के समय वापस लौट जाते हैं। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर 2 सिद्धपीठ मिलेंगे आपको। एक पहला जो सिद्धपीठ है वो हरसिद्धि माता मंदिर है। आप हरसिद्धि माता के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर माता रानी की कोनी गिरी थी। दूसरा जो सिद्धपीठ है यहाँ पर वो है गढ़काली। गढ़काली आपका शहर के बाहर है ये मंदिर, और शहर के बाहर ही ये भी नवरात्रों में काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ये गढ़काली का मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गढ़काली का मंदिर, यहाँ पे माता रानी के होठ गिरे थे और यहाँ पे भी माता रानी पिंडी रूप में है। ये भी एक सिद्धपीठ है। जब मैया के अंग गिरे यहाँ पर तो उन अंगों में से ही एक अंग होठ यहाँ पर गिरा था। इसी के बगल में आपको जो भैरव काल भैरव जी का मंदिर भी मिलेगा। यहाँ पे भी सेम दीपक आपके जलाए जाते हैं और काल भैरव जी का मंदिर मिलेगा। जैसा ठीक है, यहाँ पे मान्यता है लोग काल भैरव जी को यहाँ पर मदिरा का पान कराते हैं। किसी का कोई भी पारिवारिक परेशानी हो, मुकदमा हो या फिर कोई भी मन्नत हो तो यहाँ पर पेड़े का भोग लगता है, या किसी की कोई इच्छा पूर्ण होती है तो यहाँ पे मदिरा का पान होता है और घूट घूट करके बाबा भैरवनाथ यहाँ पर मदिरा को पी जाते हैं। ये अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है कि बाबा के यहाँ पर मदिरा पान करते हैं। और कई बार इस पे शोध भी हुआ, खुदाई भी हुई, 20-25 फीट से अधिक खुदाई भी हुई, लेकिन 60-60 फीट तक खुदाई हो गई, लेकिन उस मदिरा का पता नहीं चलता कि कैसे यहाँ पर मदिरा जाती कहाँ पर है। इसी तरीके से हरसिद्धि माता मंदिर में और गढ़काली मंदिर में, क्योंकि एक सिद्धपीठ है और माता ने यहाँ पे चंडमुंड नामक राक्षस का वध किया था, उनको उद्धार किया था। तो यहाँ पे कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है और उनके घर में अन्न तथा धन की कमी नहीं रहती है और माता के दर्शन करने मात्र से उनका कल्याण होता है। ये बाहर मंदिर परिसर के बाहर आपको एक सुंदर सा मार्केट मिलेगा, जहाँ पे हरसिद्धि मंदिर के बिल्कुल सामने है। पास में ही बहुत सारे होटल मिलेंगे आपको, जैसा आप देख सकते हैं भोजनालय है। खाना यहाँ पे अच्छा खाना है, सस्ता खाना है और होटल भी काफ़ी सस्ते हैं। 500 से लेके और आपको 1000-1500 की रेंज में यहाँ पे काफ़ी होटल अवेलेबल है आपके। और यहाँ आप किसी भी समय आप आ सकते हैं। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सुबह बाबा के दर्शन करें, पहले भस्म आरती, अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पर तो सब प्रथम पहले बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए, भस्म आरती देखिएगा और फिर शाम के समय बाबा जी की आरती। बाबा का नित्य दिन प्रतिदिन यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है और यहाँ पे बाबा की आरती भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। हरसिद्धि माता अपने आप में एक सिद्धपीठ है। माता
के दर्शन करें, आप माता का आशीर्वाद लें और माता के यहाँ पर आके आप भी अपनी भेंट दें। बाकी उज्जैन नगरी से जुड़ी हुई सारी वीडियो हमने डाल रखी। उज्जैन में कहाँ कहाँ आप जो यहाँ के फेमस प्लेस है कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हैं, चाहे आपका वो काल भैरव मंदिर हो, हरसिद्धि माता मंदिर हो, गढ़कालिका मंदिर हो, और चाहे आपका जहाँ संदीपनी आश्रम है, गुरु संदीपनी आश्रम, श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी विद्या ग्रहण की थी, या फिर श्री राम जी मंदिर, या शिप्रा नदी, एक ऐसी नदी जो ठीक है विश्व में उल्टी बहती है। ये भी अपने आप में एक अनोखी जगह है और धरती का केंद्र मानी जाती है जगह। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कथाओं में सुनी होगी, कम ही सुनी होगी। श्री राम जी वन में जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे श्री राम जी ने एक सिद्धि विनायक गणेश मंदिर भी बनाया था।